हेलो गाइस, मैं आपको अमीर खुसरो की विषय में कुछ जानकारी दे रही हूँ। अमीर खुसरो जो हैं हमारे आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में साहित्य की रचना की है। आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के प्रथम कवि उनको माना गया है, अमीर खुसरो को। वे मूलतः फारसी के कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनेक कविताएं हिंदी भाषा में भी दी हैं। उनका जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। इनके पिता जो हैं उनका निधन हो गया था बचपन में ही, तो इन्होंने नाना के घर रह करके अपना जीवन यापन किया। वहाँ पर नाना के घर इन्होंने संस्कृत, फारसी, तुर्की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने अनेक सुल्तानों का आश्रय प्राप्त किया। इसमें सर्वप्रथम जो है उन्होंने मलिक छज्जू के यहाँ पर आश्रय प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने 11 सुल्तानों के यहाँ, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मोहम्मद तुगलक आदि सुल्तानों के यहाँ पर आश्रय प्राप्त किया। उनके जो गुरु रहे हैं वो सूफी संत रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। वो हैं आपके हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये जो हैं सूफी संत रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। ये अमीर खुसरो के गुरु रहे हैं। इनके गुरु के निधन के पश्चात उनको बहुत ही अधिक सदमा सा लगा और वे बहुत अधिक कह सकते हैं कि बहुत ही परेशान हो गए, पागल से हो गए। तो बल्कि उनकी गुरु के निधन के पश्चात उन्होंने एक दोहा भी रचा। ये दोहा भी उनका बहुत प्रसिद्ध है। ये गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। अमीर खुसरो एक अच्छे कवि, संगीतकार, कलाकार और सैनिक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने दोनों ही भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त किया, फारसी पर भी और हिंदी पर भी। उनकी जो फारसी की रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 तोहफा हुसिग्र, नंबर 2 गुरतल कमाल, इसके अलावा है आपका वस्तुल हयात, वकिए नकिए, नियायतुल कमाल, खम्स ए खुसरो, एजाज ए खुसरवी। ये उनके नाम से ही जुड़े हुए हैं, नाम से ही उनके नाम रचे गए हैं थोड़े से। खम्स ए खुसरो, एजाज ए खुसरवी। इसके अलावा है तारीख ए अलाई, खिजरनामा, तुगलकनामा। ये प्रसिद्ध रचनाएं उनकी फारसी की हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं हिंदी भाषा में ही उनको लिखना अच्छा लगा। उन्होंने एक स्थल पर लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध उनकी एक लिखी हुई पंक्ति है कि चुम मन तूती ए हिंदम अर रासत पूरसी, अर्थात सही अर्थों में मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। यदि तुम मुझसे मीठी बातें करना चाहते हो तो हिंदी में बात करो। अर्थात वो हिंदी में ही बात करना पसंद करते थे। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। वो हिंदी में ही बात करना उनको अच्छा लगता है और हिंदी में उन्होंने रचनाएं भी दी हैं। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उनकी जो रचनाएं हिंदी की हैं उनको 12 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 पे देखिए पहेलियाँ। इसके 2 भाग हैं, अंतरलापिका और बाह्यलापिका। नंबर 2 मुकरियाँ। नंबर 3 2 सखून। इसके भी 2 भाग हैं, एक तो हिंदी में और दूसरा जो है फारसी और हिंदी दोनों। नंबर 4 ढकोसले। नंबर 5 गीत। इसके अलावा है कव्वाली, निस्बतें, फारसी हिंदी मिश्रित छंद हैं। इसमें छंद हैं जो फारसी और हिंदी दोनों के मिक्सचर हैं। इसमें सूफी दोहे, गज़ल, फुटकल छंद और नंबर 12 पे है खालिक बारी। ये उनकी हिंदी की रचनाएं हैं। इनकी खुसरो की साहित्यिक विशेषताएं देखिए। नंबर 1 है लोक साहित्य की रचना। जो खुसरो रहे हैं वैसे तो इन्होंने राज दरबारों में अधिका समय व्यतीत किया है अपना, लेकिन इन्होंने राजाओं की अपेक्षा आम जीवन के लोगों को प्रस्तुत किया है अपने काव्य में। सामान्य लोगों का रीति रिवाज, उनका सुख दुख, उनके तीज त्योहार पर्व, उनका ही वर्णन इन्होंने ज़्यादातर किया है। उनके जो गीत लिखे हुए हैं आज भी लोगों को बहुत अधिक संवेदनशील बना देते हैं। ये देखिए सावन के महीने का गीत है, कितना अच्छा है उनका। अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी कि सावन आया। अम्मा मेरे भाई को भेजो कि सावन आया, बेटी तेरा भाई तो बालारी
कि सावन आया। ये इस तरह के गीत लिखे उन्होंने, विवाह के गीत लिखे जो बहुत ही अच्छे हैं, आज भी लोग उनको गाते हैं। तो नंबर 2 पे है उनका मनोरंजक साहित्य। जो उनका साहित्य रहा है, बहुत ही अधिक उन्होंने मनोरंजन अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। हास्य, व्यंग्य, विनोद को उन्होंने अपना आधार बनाया है। उनके साहित्य में पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, गीत, कव्वालियाँ, गज़लें, शेर ये सभी मिलते हैं। उनके साहित्य में आप देखिए बूझ और अबूझ पहेली हैं। बूझ पहेली में उन्होंने खुद उत्तर दे दिया है और अबूझ पहेली में उत्तर उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि हमें ही बताना पड़ता है। इस तरह से साहित्य जो है रहा उनका। इसके पश्चात है नंबर 3 पे प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में प्रेम सौंदर्य का भी वर्णन किया है। उनका जो प्रेम और सौंदर्य है वो भारतीय अध्यात्म से प्रभावित है, बल्कि ये जो उनका वर्णन रहा है, इस तरह का वर्णन, ये वर्णन आगे कबीरदास जी और जायसी पर भी देखने को मिलता है, उनके काव्य में भी देखने को मिलता है। इसके पश्चात है आध्यात्मिकता और दार्शनिकता। खुसरो के काव्य में आध्यात्मिकता रही है और दार्शनिकता भी देखने को मिलती है। आध्यात्मिकता में जो काव्य होता है उसका जो अर्थ है वो ईश्वर से जुड़ा होता है, तो ये आपका आध्यात्मिक काव्य बन जाता है। और दूसरा है दार्शनिकता। उन्होंने क्या किया है, मानव समाज को प्रेम की शक्ति से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है, जो सूफी मत के प्रचलन में बड़े बड़े संत जो रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है उसे ललित भाषा में जनसाधारण तक पहुंचाने का काम खुसरो ने किया है। उन्होंने ये जो इतना जो सफल प्रयास किया है, इसके पश्चात आता है आपका भारत के प्रति प्रेम। जो खुसरो रहे हैं उनके जो पूर्वज रहे हैं, जबकि वो विदेश में रहे थे, फिर बाद में वो भारत में आए, लेकिन उन्होंने विदेश की बजाय भारत से ही अपना प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत की मातृभूमि को ही अपनी मातृभूमि मानता हूँ। हिंद मेरा मौलिद, ओ माता ओ वतन। उन्होंने भारत की भूमि से ही अपना प्रेम दर्शाया है, बल्कि उन्होंने लिखा भी है कि जो यहाँ का संगीत है भारत देश का अन्य देशों के संगीत से उन्नत रहा है। स्वयं खुसरो ने लिखा है बल्कि। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो वेद हैं वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं, जिसमें संगीत, राजनीति, अर्थ सभी का वर्णन है। जो यहाँ के जो पक्षी जो सुंदर हैं, प्रिय, मनोहर हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। इस प्रकार उन्होंने भारत के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। संगीतात्मकता, ये जो है मुख्य जो उनकी विशेषता रही है वो यही रही है कि वो प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं, गवैया थे वो बहुत प्रसिद्ध। जो उनके बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको भी संगीत से बहुत अधिक प्रेम था। उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण किया है, उसका मिश्रण करके उन्होंने संगीत प्रस्तुत किया। जो सितार रहा है, वाद्य यंत्र जो था हमारा सितार, वो उनको खुसरो ने ही बनाया था। सितार जो चलते थे पहले बजाने वाले, वो डॉक्टर जो सोनपाल हैं उन्होंने तो कहा है बल्कि उनके विषय में कि वे कहा करते थे कि अरब के संगीत को सुनकर रेगिस्तान के ऊँट तो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संगीत में वह शक्ति है जिसे सुनकर मृग अपने तन मन तक की सुधि बिसार देते हैं। ये जो पंक्तियां हैं डॉक्टर सोनपाल ने कही हैं, अमीर खुसरो ने मतलब ये पंक्तियां कही हैं अपने संगीत के बारे में। जिस तरह उनके उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। वन में पंछी भये बावरे, ऐसी बीन बजाई सांवरे, ताक ताक की तान निराली, झूम रही सब बन की डाली। ये देखिए कितना अच्छा राग भैरवी का उदाहरण है ये, जो खुसरो द्वारा रचित है और आम बोलचाल की भाषा है और बिल्कुल साधारण भाषा में उन्होंने संगीत रचा है। यही उनकी विशेषता रही है। कला पक्ष की उनकी ये विशेषता रही है कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया है। वैसे तो उन्होंने ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो उनकी विशेषता रही है वो यही है कि उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा को ही महत्व दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, प्रामाणिक कवि, वो हमारे अमीर खुसरो ही हैं। उनको आप हिंदी का प्रथम प्रामाणिक कवि कह सकते हो। ये उनकी काव्य की विशेषताएं आ गई हैं। ये देखिए आप, एक अच्छा उदाहरण है उनके विषय में। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। ये देखिए कितनी जनसाधारण की भाषा उन्होंने प्रस्तुत की है इसमें, जो आप पढ़ते ही आपको लगता है कि बिल्कुल साधारण सी भाषा है। पढ़ते ही आप कोई भी इसको पढ़ सकता है, तो आपको पढ़ने में ही समझ में आता है कि हाँ, वाक्य में ही बहुत साधारण सी भाषा है। उन्होंने जनमानस की भावनाओं को समझा है
और उनको ही अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। ये देखिए आप अमीर खुसरो के विषय में आपको जो जानकारी दी है मैंने, ये देखिए कि हिंदी के प्रथम कवि, प्रामाणिक कवि जो हैं खुसरो ही हैं, उनको ही आप कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो और भी जानकारी चाहते हैं इस तरह से ही, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।